हर साल 26 जनवरी को आप टीवी पर जो परेड देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो जमीन किसने बनाई? क्या आपको पता है कि जिस सड़क पर भारत की ताकत दिखाई जाती है, वो सड़क कभी भारतीयों के लिए बनी ही नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजपथ सच में राजाओं का रास्ता था या गुलामी का? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ भी कहा जाता था, कि वो अनसुनी कहानी जिसमें इतिहास की किताबों ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कैसे एक गुलामी की पहचान भारत के कर्तव्य का प्रतीक बनी। अगर आप भारत के इतिहास को सिर्फ तारीख नहीं, कहानी की तरह समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय भारत, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। पहले बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। लोग परेड देखते हैं लेकिन मंच को नहीं जानते। हर साल करोड़ों लोग गणतंत्र दिवस में परेड देखते हैं, टैंक, मिसाइलें, झांकियां, सैनिकों का अनुशासन। लेकिन सवाल ये है, जिस जमीन पर ये सब होता है उसकी कहानी कौन जानता है? हम इवेंट जानते हैं पर इतिहास नहीं जानते। चलिए समय में पीछे चलते हैं। साल 1911 में, साल था 1911। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भारत आया। यही से जन्म हुआ न्यू दिल्ली प्रोजेक्ट का। ब्रिटिश चाहते थे एक ऐसी राजधानी जो सस्ता, डर और शान दिखाए, और ऐसी सोच से बनी किंगवे यानी किंग्सवे, जो आज हम जानते हैं राजपथ यानी कर्तव्य पथ के नाम से। क्या राजपथ भारतीयों के लिए बना था? ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटेंस और हर्बर्ट बेकर, उन्होंने सोचा जब गवर्नर जनरल चले तो आम भारतीय सिर झुका ले। इसीलिए सड़क बहुत चौड़ी, दोनों तरफ ऊंची इमारतें, अंत में वायसराय हाउस, इसको हम आज राष्ट्रपति भवन भी बोलते हैं। आम भारतीयों को इस रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इतिहास पलटता जरूर है। जिस रास्ते पर ब्रिटिश शासक अपनी ताकत दिखाते थे, आज उसी रास्ते पर भारतीय सेना, भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान दुनिया के सामने झुकने से इनकार करता है। जब हम राजपथ की सुंदरता देखते हैं तो एक सवाल भूल जाते हैं, इसे बनाने वाले कौन थे? सच्चाई ये है, हजारों भारतीय मजदूर तपती हुई धूप में, कम मजदूरी में, कोई नाम और कोई पहचान के बिना ये रास्ता बनाया था। कई मजदूर बीमार भी पड़े, कुछ ने जान भी गंवाई। असली हीरो वही थे। राजपथ सिर्फ पत्थर से नहीं बना, ये बना पसीने से, मेहनत से, बलिदान से। और आज कर्तव्य पथ नाम उन्हीं गुमनाम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है। 26 जनवरी 1950, क्या सब परफेक्ट था? जब भारत बना गणराज्य 26 जनवरी 1950 को, पहली परेड में कोई हाईटेक साउंड सिस्टम नहीं था, सीमित साधन थे, विदेशी मेहमान भी कम थे। फिर भी सवाल ये है, दुनिया चुप क्यों हो गई थी? क्योंकि भारत ने संदेश दे दिया था। उस दिन राजपथ पर कोई राजा नहीं चला, संविधान चला, जनता चली और लोकतंत्र चला। और तभी राजपथ का मतलब बदल गया। नाम बदलने से क्या सच में कुछ बदलता है? जब राजपथ का नाम बदल गया तो बहुत से लोगों ने कहा, अरे नाम बदलने से इतिहास थोड़ी ही बदल जाता है। और शायद वो लोग सही भी लगते हैं, लेकिन जरा रुक कर सोचिए। किंग्सवे वो रास्ता जिस पर सिर्फ अंग्रेज हुक्मरान चल सकते थे, आम भारतीय के लिए वो रास्ता नहीं, वो एक चेतावनी था, तुम शासक नहीं हो। फिर आया राजपथ, आजादी के बाद का भारत। सत्ता जनता के हाथ में, लेकिन सोच अभी भी शासक और शासित के बीच अटकी हुई थी। और फिर इतिहास ने एक और मोड़ लिया, कर्तव्य पथ। यह नाम किसी राजा का नहीं था, ये नाम सत्ता का नहीं था, ये नाम था जिम्मेदारी का। किंग्स वे में हम गुलाम थे, राजपथ पर हमने सत्ता पाई, लेकिन कर्तव्य पथ पर हमने समझा कि आजादी के बाद सबसे बड़ा जिम्मेदारी कर्तव्य होता है। आज ये रास्ता किसी राजा का नहीं है, ये उस किसान का है जो खेत में खड़ा है, ये उस सैनिक का है जो सीमा पर तैनात है, और ये उस नागरिक का है जो संविधान का सम्मान करता है। नाम नहीं बदला गया था, सोच बदली गई थी। और जब सोच बदलती है तभी इतिहास बदलता है।
किंग्सवे गुलामी का, राजपथ सत्ता का, कर्तव्य पथ जिम्मेदारी का। आज ये रास्ता किसी राजा का नहीं, हर भारतीय के कर्तव्य का है। जब अगली बार 26 जनवरी को परेड देखे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ सड़क नहीं, ये इतिहास है, ये संघर्ष है, ये भारत की आत्मा है। ये वीडियो समर्पित है उन गुमनाम मजदूरों को, उन सैनिकों को और हर उस भारतीय को जो अपने कर्तव्य पर चलता है। अगर आपको ये कहानी नहीं लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर भारतीय ये जाने। कमेंट में जरूर लिखें कर्तव्य पहले। और जय हिंद, वंदे मातरम।